जी, मेरा नाम रिया डाबी है और मैंने 15th रैंक हासिल की है यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 में, जिसके रिज़ल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने आई हूँ कि प्रीलिम्स यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप भी अच्छा परफॉर्म करिए। मेरा बर्थ प्लेस भोपाल है, मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ दिल्ली में ही बिताई है और मैं करेंटली दिल्ली में ही सेटल्ड हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से ही की है। उसके बाद मैंने अपना बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया था लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड एग्ज़ाम 2020 में दी एंड 2021 में अभी रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि वो फर्स्ट फेज़ होता है इस एग्ज़ाम का। सो प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो पैटर्न काफ़ी डायनामिक होता है। कभी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी स्टैटिक से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप दोनों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखें। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे ही फोकस रखना चाहिए। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी जो बुक्स हैं, आप उन्हें सेग्रीगेटेड रखिए, अपने नोट्स बनाइए जिससे आपको बाद में रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। इसमें मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितने मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने आई थिंक मोर दैन 80 मॉक पेपर्स तो प्रीलिम्स के लिए सॉल्व किए ही थे, क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करिए और साथ में जब आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रियल एग्ज़ाम में। जैसे मैंने अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने ये सोचा था कि अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस तो मुझे अटेम्प्ट करने ही चाहिए, जिससे एक मिनिमम रेंज ऑफ मार्क्स मुझे मिल पाए, जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती है जैसे सबको पता है। और साथ में मैं ये बोलूँगी कि प्रीलिम्स में सीसैट को प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि सीसैट हो जाएगा और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, क्योंकि 10th के बाद मैथ्स का टच छूट जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो आप जितना सीसैट की भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी।